गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 13। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी छठी है और डेट है 13 नवंबर। पौधों को जानिए। पिछली वर्कशीट में आपने क्या जाना था? आपने पत्तियों के बारे में जाना था। ठीक है, इस तरह की पत्ती बनी हुई थी, पत्ती की जो ये शिराएं बनी हुई थी, कौन सी शिराएं होती हैं, ठीक है, कौन सा विन्यास होता है, ये हमने, अगर आपने पिछली वर्कशीट को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो पौधों को जानिए। पता है, फूल पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है। मुझे फूल बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप बता सकते हैं आपको फूल कौन सा अच्छा लगता है? मुझे गुलाब का फूल बहुत अच्छा लगता है, और वो भी वो वाला जो एकदम जो थोड़ा सा बहुत डार्क रेड होता है और साथ में थोड़े ब्लैकिश ब्लैकिश होता है। ठीक है, वो फॉरनर वाला होता है, इंडिया में शायद वो नहीं होते हैं। ये तने या शाखा से एक छोटे से डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है, जो फूल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे छोटा सा डंठल होता है, इस तरीके से जुड़ा होता है। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर चार चक्र होते हैं। तो एक ये, दो ये होते हैं। ठीक है, एक फूल में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्टिकेसर होते हैं। ठीक है, तो बाह्य दल, ये जो हरी हरी पत्तियां हैं, सेपल, हरी पत्तियां जैसी संरचना है जो कली की रक्षा करती है। जो आपकी बर्ड होती है ना, लाइक ऐसे होती है, जब वो खिलती है तो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, वे एक फूल का सबसे बाहरी भाग होती हैं। फिर आती है फूल का जो रंगीन भाग होता है, पंखुड़ियाँ। ये बहुत खुशबूदार होती हैं और इसी की वजह से बाकी फूल भी उगते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रांगण होते हैं, जो छोटे छोटे जो कीट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, वो इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और प्रांगण में हेल्प करते हैं। ये दूसरा बाह्य चक्कर बनाते हैं। स्त्रीकेसर फूल का मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वृत्तिकाग्र होते हैं। पुंकेसर फूल के नर जनन अंग हैं। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं। देखो, पुंकेसर में क्या क्या होता है? प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और एक थैली नुमा संरचना परागकोश होता है जिसे परागकण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा, जो हमारा फूल होता है वो पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, फूल के द्वारा ही जनन होता है, क्योंकि इसमें ही दोनों नर और मादा पार्ट होते हैं। इसमें रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं और परागण में मदद करती हैं। ठीक है, परागण के बाद फूल, यानी कि जो आप परागण ये समझ लो कि जैसे फूल पत्तों की कुछ ऐसे जो पोलन्स वगैरह होते हैं, वो जो कीट वगैरह होते हैं उनके पैरों पे चिपक के दूसरे फूल के पास चले जाते हैं और उससे फिर वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अपने आसपास दो अलग अलग फूल लीजिए, इसके बाह्य दल और पंखुड़ियों का निरीक्षण कीजिए। फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से पुंकेसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे फूलों को, पंखुड़ी और पुंकेसर को हटा दीजिए ताकि स्त्रीकेसर पिस्टल को स्पष्ट रूप से देख सके। पिस्टल ये आपका इंग्लिश का नाम है स्त्रीकेसर का। नीचे दी गई तालिका में अपनी टिप्पणी को दर्ज कीजिए। तो यहाँ पे देखो, गुलाब का फूल ले लेते हैं हम। यहाँ पे अपना कोई गेंदे का फूल ले सकते हो आप। ठीक है, और बाह्य दल बहुत अधिक गुलाब या लाल, तो वो पीली होती हैं। ठीक है, उसकी गेंदे के फूल की पंखुड़ियों की संख्या एवं रंग, इनकी पंखुड़ियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्या बाह्य दल और पंखुड़ी जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं? तो इसमें भी अलग अलग होते हैं। पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं, उपस्थित हैं या नहीं है, तो ये आपको अलग अलग फूल में ये चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो चलिए अब इनके आंसर्स लिखते हैं। तो ये तो देखिए, आप चित्र को पहचानेंगे। यहाँ पे ये देखिए वृत्तकाग्र लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, वृत्तकाग्र लिख देंगे यहाँ पे, ये वाले। ठीक है, या फिर अंडाशय भी लिख सकते हैं। ये ओवल्स हैं वैसे ही। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे, ये वाला 5th में ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 5th में। अब देखो बच्चा, क्वेश्चंस करेंगे हम। एक पौधे के प्रजनन अंग का नाम बताइए। फूल पौधे का प्रजनन अंग है। फूल के किसी भाग में पुंकेसर और परागकोश होते हैं। किस भाग में होते हैं? तो आपको बताना है किस भाग में। बताए थे मैंने, अभी बताए थे ना। फूल के नर जनन अंग में पुंकेसर और परागकोश होते हैं। पौधे का कौन सा भाग परागण में मदद करता है? पौधे की पंखुड़ियाँ परागण में मदद करती हैं। एक फूल के नर और मादा प्रजनन भाग का नाम आप बताइए। मादा प्रजनन भाग क्या है? स्त्रीकेसर। और नर प्रजनन अंग क्या है? पुंकेसर। ठीक है, ये आपको लिखने। देखिए, छोटे छोटे 4-5 नाम है, अभी साथ के साथ याद कर लेना, सो दैट कि आपका जब एग्जाम हो तो क्या हो, प्रॉब्लम ना हो आपको। ठीक है, देखो, जो ये नर क्या होता है? पुरुष होता है। तो प से पुरुष होता है, पै से पुंकेसर होता है। इस तरह से याद कर लेना। मादा जो होती है स्त्री, यानी कि फीमेल होती है, तो स्त्रीकेसर, यानी कि ये मादा वाला भाग है। ऐसे याद कर लेंगे आप इसको।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो चेक कर लीजिए ये 2 सिंबल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।